नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? जब कोरोना वायरस चल रहा था तब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी जा रही थी कि कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं सोचना चाह रहा था। कोई भी व्यक्ति कोरोना कब खत्म होगा इसके बारे में नहीं जानना चाहता था। हर व्यक्ति यही जानना चाहता था कि और कितने लोग मरेंगे, और कितने लोग मरेंगे, और कितने लोग मरेंगे। बचने के बारे में कोई ना तो कैलकुलेशन कर रहा था, ना ही कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था। यही चीज मुझे अभी देखने को मिली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा तनाव क्या उत्पन्न हुआ था, कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानना चाह रहा था कि ये तनाव खत्म कब होगा या इसको खत्म करने का रास्ता कैसे बनेगा। बट सभी जने सिर्फ एक ही चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे थे कि ये एक विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, यहां से वर्ल्ड वॉर 3 आरंभ हो चुका है। बहुत जल्दी पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे, बहुत जल्दी भारत पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर वॉर करेगा, बहुत जल्दी पूरे विश्व में विश्व युद्ध के आसार हम सभी को देखने को मिल जाएंगे। और यही सारी चीजें बार बार मेरे पास भी आ रही थी सवालों के रूप में कि सर क्या ये विश्व युद्ध हो गया, सर क्या ये विश्व युद्ध हो गया, सर क्या ये भारत पाकिस्तान और ज्यादा एक दूसरे पर हमला करेंगे, किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। और ऐसे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, देवगुरु बृहस्पति आशा की किरण यहां पर लेकर के आ रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति मध्यस्थता कराने की पूरी कोशिश यहां पर जरूर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति आरंभ हो चुकी है और देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति के हमें कई सारे परिणाम देखने को मिल चुके हैं। ट्रांजिट से पहले ही ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसका एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें यहां पर देखने को मिल गया। कोरोना में हमने क्या किया था, हम सभी ने अपने आप को प्रिकॉशंस के साथ रखना शुरू कर दिया था। अभी हमने क्या किया, अभी भी हमने यही चीजें करी, हम सभी ने प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया, ट्रैवल कैंसिल कर दिए, घर में सामान रखना शुरू कर दिया, परिवार वालों को दूर जाने से मना कर दिया और अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए बंकर बना दिए, चीजें मजबूत कर दी और अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश के लिए ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिया। बिल्कुल सारी चीजें देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति के साथ ही होती है, क्योंकि इन सब में मूवमेंट कितना फास्ट था। आप देखिए, यहां पर कोई प्लानिंग के लिए तैयारी नहीं मिली थी, समय नहीं मिला था, फटाफट से निर्णय आया, फटाफट से हमने तैयारी करी, फटाफट से चीजें यहां पर एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। सैन्य बल का कितने बड़े लेवल पे इस्तेमाल देखने को मिला। हर एक आप कह सकते हैं स्टेट में मॉक ड्रिल की चीजें देखने को मिली, जिससे कि हम सभी ने देखा कि ये समय पर सैन्य बल कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। दो देशों के बीच में झड़प में पाकिस्तान और भारत के बीच में कैसे छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया और कैसे मंगल की नीच की स्थिति को यहां पर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। साथ ही साथ हम सभी ने एक और महत्वपूर्ण चीज देखी यहां पर कि कैसे हम सभी ने ईश्वर को वापस से याद करना शुरू किया, कैसे हम सभी ने भगवान की शरण में जाना शुरू किया। हम सभी पैनिक हो गए और भगवान की शरण में चले गए, पैनिक हो गए, अपनी जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश शुरू कर दी, पैनिक हो गए और हमने ब्लेसिंग्स और अच्छी चीजों को आगे लेकर के आना शुरू कर दिया। यही समय कोरोना के समय भी हमने इन सारी चीजों को अपनाया था। समय अपने आप को वापस से दोहरा रहा है, समय बता रहा है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है और किन चीजों को आपको दूर छोड़ना है। आज उन सभी को थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा कि ये वॉर अचानक से रुक कैसे गई। भविष्य मलिका या और भी कई सारे लोग हैं जो कि सिर्फ इन्हीं चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे कि ये वॉर का समय है, ये वॉर होने वाला है, यहां पर वॉर होकर के ही रहेगी। ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर हर बार मैंने कोशिश करी है कि सही कैलकुलेशंस को आपके सामने रखा जाए और ये पूरा क्लियर था। मैंने वीडियो भी दिया था कि देवगुरु बृहस्पति मध्यस्थता स्थापित करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास अभी भी मौका है। और अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि 18 तारीख के बाद का समय खराब नहीं है, 18 तारीख से लेकर के 13 जून तक का समय अभी भी खराब समय है। सीज फायर का उल्लंघन हो सकता है, कोई और विवाद उसमें उत्पन्न हो सकता है, या फिर किसी और देश के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वेदर की वजह से कोई बहुत बड़ी परेशानी यहां पे सामने आ सकती है। बट एक चीज बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं मैं यहां पे कि समय की शुरुआत हो चुकी है, कि समय अब उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ शिफ्ट होगा। अगले आपको जो माहौल बिगड़ते हुए नजर आएंगे वो साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बिगड़ते हुए नजर आएंगे। ये साउथ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होता हुआ नजर आएगा। बार बार कोई ना कोई गतिविधियां यहां पर हाईलाइट होते हुए नजर आई कि इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। आप सभी देखिए,
अगर ये विश्व युद्ध का समय होता तो क्या चाइना मध्यस्थता की बात करता? अगर ये विश्व युद्ध का समय होता तो क्या अमेरिका इतना स्ट्रांगली मध्यस्थता की बात करता? अगर ये विश्व युद्ध का समय होता तो क्या भारत और पाकिस्तान इतनी जल्दी ये निर्णय ले लेते और एक दूसरे के साथ मध्यस्थता स्थापित कर देते? यहां पर कल के दिन में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। मैं तो अहमदाबाद में हूं, आप सभी को पता है, कंसल्टेशन ले रहा था और उसी समय पर मेरे पास मैसेजेस की लड़ी लग गई कि सर यहां पर मध्यस्थता हो गई और सीज फायर हो गया और भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव एक पॉज मूवमेंट को यहां पर लेकर के आ गया है। अब सवाल आ रहा है कि क्या ये वापस से आगे बढ़ेंगे, क्या ये वापस से एक दूसरे के साथ उलझेंगे, क्या सीज फायर का उल्लंघन होगा, क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, क्या वापस से कोई परेशानियों के मुद्दे यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को आने वाले समय में। कुछ कैलकुलेशंस और करूंगा, थोड़ा समय मिलने दीजिए एंड हम बात करेंगे वापस से कि क्या कुछ आगे की परिस्थितियां यहां पर अब देखने को मिलेगी। बट एक चीज मैं आप सभी को यहां पर कहूंगा कि समय से सीखिए, समय से समझिए कि समय क्या लेकर के आ रहा है। जब सारे इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी मैं तभी से बिल्कुल क्लियर था कि यहां पर कोई बड़ी वॉर नहीं है, कोई विश्व युद्ध की घटनाएं नहीं है और ये स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण नहीं होगी, ये भी बिल्कुल क्लियर था। कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं बदला अपना, कभी मैंने नहीं कहा कि विश्व युद्ध होने वाला है, कभी मैंने नहीं कहा कि ये यहां पर कोई न्यूक्लियर वॉर होगा या फिर ये कोई बहुत गंभीर स्थिति में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। समय आने वाले समय में खराब बनेगा, मैं उसमें डिनाई कभी नहीं कर रहा कि समय खराब नहीं बनेगा, बट हमें यह जानना और समझना बहुत जरूरी है कि समय जब खराब बन रहा है तो नुकसान कितना होगा। प्रथम विश्व युद्ध की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट विश्व युद्ध में करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को नुकसान हुआ था, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ था। तो ऐसे में थर्ड वर्ल्ड वॉर तभी एक अच्छा वर्ल्ड वॉर माना जाएगा या एक क्रिटिकल वर्ल्ड वॉर, एक डेंजर वर्ल्ड वॉर माना जाएगा जब वो 8 के यहां पर 16 नंबर हो या फिर 32 हो या फिर 64 हो या फिर और ज्यादा हो। इट मींस थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन के साथ यहां पर देखने को मिलेगा, बड़ी तबाही के साथ देखने को मिलेगा। ऐसे में ये वो समय नहीं है जो तबाही को इंडिकेट करता है, ये वो समय नहीं है जो बहुत बड़ी नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है। स्पेनिश फ्लू में कई सारे लोगों की डेथ हुई थी, बट कोरोना वायरस में उसके कंपैरिजन में नंबर फिर भी कहीं ना कहीं कम ही है और ये इसी वजह से था क्योंकि कोरोना वायरस के समय भी बहुत ज्यादा स्थितियां खराब नहीं थी ग्रहों की। यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हुई, दोनों आपस में लड़े, दोनों आपस में आज बैठ गए। इसके बीच में भी यही इक्वेशन दिखाई देती है कि वो समय भी विश्व युद्ध का समय नहीं था और विश्व युद्ध की गणनाएं यहां पर थोड़ा सा और, अगर जो भी एस्ट्रोलॉजर्स इसको कल कैलकुलेट कर रहे हैं उन्हें मैं यही कहूंगा कि थोड़ा और डिटेल में देखिए, थोड़ा और अच्छे से देखने की कोशिश करें। आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि कहां चूक हो रही है और कहां पर विश्व युद्ध की गणनाएं देखने को मिल रही है, कौन से वो साल बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहे हैं जब विश्व युद्ध की गणनाएं हमें देखने को मिलेगी। 2025 का साल सीखने का साल है, समझने का साल है, अपने आप को बैलेंस करने का साल है और डेफिनेटली कई सारी अच्छी चीजें आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। महीने अभी भी खराब है, देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 15 अगस्त के बाद का समय, सितंबर का महीना एक काफी ज्यादा हाईलाइटेड महीना रहेगा, बट कहां पर कौन सी घटनाएं घटेंगी, किस तरह की घटनाएं घटेंगी, इसके ऊपर मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं कुछ और कैलकुलेशंस कर रहा हूं, कुछ और डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं जो आप सभी को बताने का प्रयास जरूर करूंगा। बट आप सभी समय से समझिए कि बहुत जल्दी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी अपने आप को नेगेटिव मानने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ ले जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पिछले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे मैसेजेस आए सर कि हम भारत छोड़ के कहीं और चले जाएं कुछ समय के लिए, और मैंने उन सभी को मना किया कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए, शांत रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके से मैसेजेस आए, हर एक व्यक्ति को आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वीडियो बना करके अपने आंसर्स को देने की कोशिश करिए। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति को समझिए। एरोप्लेन्स का समय था यहां पर कि फ्लाइट को लेकर के बहुत सारी चीजें होंगी, हमने देखा कि कैसे फ्लाइट हाईलाइटेड हो गई एकदम से। ये समय मंगल नीच के बैठे हुए थे, बहुत क्लियर इंडिकेशन थे कि सेना बल का इस्तेमाल किया जाएगा, सेना को बहुत बड़े लेवल पे देखा जाएगा और सेना बल का इस्तेमाल हम सभी ने बहुत क्लियर तरीके से देख लिया कि कैसे सेना बल यहां पर हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ हम सभी ने मॉक ड्रिल्स देख ली, हम सभी ने अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है उसके बारे में सोच लिया। ऐसी कई सारी घटनाएं हमने इस समय में, इस छोटे से अंतराल में देख ली और इस छोटे से अंतराल में हमें पता चल गया कि समय खराब नहीं है, मति भ्रम योग जरूर बन रहा है,
राहु यहां पर बहुत ज्यादा प्रबल है और राहु प्रबल होने की वजह से ही चीजें एकदम से इतनी ज्यादा राइज हो गई, एकदम से चीजों ने इतना ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लिया जिसकी उम्मीद या कल्पना भी शायद किसी ने नहीं करी थी। बट एक अच्छी चीज है, देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति कुछ तो अच्छा करेगी, ये एक एग्जाम्पल यहां पर जरूर जरूर देखने को मिला है। बहुत लंबे समय के लिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे, बट अतिचारी होने के साथ साथ उनका खराब होना और उनका बहुत ज्यादा खराब होना भी बहुत जरूरी है। जब चीजें खराब हो तब अगेन आने वाला समय कैसा जाएगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे संडे के लाइव सेशन में, जहां पर आप सभी को मैं जानकारी दूंगा कि किस तरह से देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और कैसे हम बृहस्पति की अतिचारी गति का फायदा उठा सकते हैं। नुकसान तो देगा ही देगा प्लेनेट, हर व्यक्ति के जीवन में नुकसान आएगा, बट फायदा कैसे उठा सकते हैं इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा संडे के लाइव सेशन में। अगर आप देखना चाहते हैं और फायदा उठाना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।